बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 16 फरवरी 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है और इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी जारहाना इनिंग्स का आगाज कर चुके हैं। इस जारहाना इनिंग्स में एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में छुपे गद्दार अब ना वो बचेंगे और ना ही कप्तान के दीगर मुखालिफिन जिनमें यह हुकूमत और निज़ाम है वो बचेगा। इमरान खान साहब ने इस वक्त कमर कस ली है और आखिरी राउंड का आगाज कर दिया है। इमरान खान साहब इन एक्शन है और मिशन क्लीन स्वीप का आगाज किया गया है। इस मिशन क्लीन स्वीप में कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग होने जा रहा है, इस हवाले से मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स करने वाले किस तरह से खान साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू को पैसों के एवज कुछ लोगों तक पहुंचाते हैं। यह बहुत बड़ा एलिगेशन है कि खान साहब से गुफ्तगू हो रही है और वो गुफ्तगू सिर्फ बताई ना जाए बल्कि बेची जाए, फरोख्त की जाए। अब यह बहुत अलार्मिंग चीज है। अब इस हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम है, एक बहुत बड़ा क्लेम है, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। जबकि इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनके साथ भी बड़ी अनहोनी हुई है, तो वो अनहोनी भी डिस्कस करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि यही आले शरीफ की कुल वक़्त और औकात है और इन्हें इनकी हैसियत यूं लगता है कि मुक्तदरा गाहे बगाहे याद करवाती रहती है। ये सारी खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले आपको हम ये बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात में बिल्कुल इंटरनेशनली इजाफा होता जा रहा है। अमरीका से जो आवाज़ें उठ रही हैं और वक्त कम है और बिल्कुल तेजी से जो कोलिजन है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट इमरान खान साहब के हवाले से, इस वक्त बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत कुछ तैयार हो चुका है। आरिफ अलवी साहब भी जा चुके हैं, लॉबिंग बढ़ा दी गई है, कप्तान की कुछ खुसूसी हिदायत हैं, उन हिदायत पर अमल दरामद जो है वो भी शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग डेज आप देखेंगे डेवलपमेंट्स होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनिंग पोजीशन में आएगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं। एक जानिब तो आपको मालूम है कि नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पे मुक्तदरा के आगे सरनिगू है, सरेंडर कर चुकी है और मुक्तदरा अपना वजन जो है वो नून लीग की हुकूमत, चाहे वो पंजाब में हो या विफाक, उसके पलड़े में भी डाल चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि नून लीग इस वक्त सब ठीक है और नून लीग हुकूमत कर रही है? नहीं, नून लीग के पलड़े में वजन इसलिए है क्योंकि नून लीग से ज्यादा बेहतर कठपुतली कोई हो नहीं सकता। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो चले फायरवॉल हमारे ऊपर आपने लगा दी, आपने इमरान खान साहब के बयानात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अब नून लीग जो है वो अपने ही नवाज शरीफ के बावफा साथी जो हैं और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट जो है उसे रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो हैं उन्हें भी इस वक्त स्टेट के जो आप कह लें कि सेंसरशिप है उससे नहीं बचा पा रहे। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त और किसी की हुकूमत हो ना हो, जिसकी भी हुकूमत है ये चले डिबेटेबल है, लेकिन नून लीग की हुकूमत कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में नून लीग रूल नहीं कर रही, ये कंफर्म है। अब आप ये देखिए कि अब तक की इतलात के मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब जो हैं, इन पर मीडिया पर आने पर गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है। ये हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट मुगीस अली, उन्होंने क्लेम किया है। जावेद लतीफ का जुमला सहूलतकारी हो रही है, बहुत याद किया जाएगा, देखते हैं कब तक इनके मामला ठीक होते हैं और इनकी मीडिया पर वापसी होती है। लेकिन अगर अब तक की इतलात को देखें तो नवाज शरीफ का करीबी साथी, नवाज शरीफ के बयानिए को जब जब बवक्ते ज़रूरत जब जरूरत पड़ी नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के बयानिए को जिंदा करने की कोशिशें करने वाला जावेद लतीफ जो है वो इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से सेंसर कर दिया गया है और गैर एलानिया पाबंदी होती है, वरना तो इमरान खान साहब का नाम लेने पर, तस्वीर दिखाने पर भी कोई रिटर्न पाबंदी नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर गैर एलानिया पाबंदियां ऐसी ही चलती हैं, हमारे टीवी पर आने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वी ऑल लॉस्ट आवर जॉब्स। आई वाज वर्किंग इन बोल, मैं बोल में काम कर रहा था, उसके बाद से आज के दिन तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारी तस्वीर भी नहीं चली, हमें बैठने का एज अ गेस्ट भी नहीं बैठाया जाता। तो ये गैर एलानिया पाबंदी होती है, ऐसा ही तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जी ये मशकूक लोग हैं, ये है, वो है, फलां है, डिमका है। लेकिन अब नून लीग के बंदे के साथ ही ये अनहोनी होना, मैं समझता हूं ये बहुत अफसोसनाक है जी। नून लीग के साथ हम अफसोस करते हैं, ताज़ियत करते हैं और नून लीग की हुकूमत का अगर किसी को हल्का फुल्का भी किसी के ज़हन में था कि नून लीग शायद रूल कर रही है, तो आई थिंक कि वो कन्फ्यूजन अब मुकम्मल तौर पे लोगों के अजहान में से दूर हो जानी चाहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम।
इमरान खान साहब इस वक्त इन एक्शन हैं और कप्तान ने अब मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं डंडा हाथ में उठा लिया है और अब इस डंडे से पीटीआई के अंदर जो गद्दार पार्टी है वो भी नहीं बच पाएगी। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं जो मेरे बयानिए का वजन नहीं उठा सकता पिछली सफों में चला जाए। अब टाइम नहीं रहा ना, अब इन चीजों का ये सब कुछ नॉट नीडेड एट ऑल। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उन्होंने 26वीं यानी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने इस वक्त अभी तक की जो ताज़ा इतलात हैं उनमें यह बताया गया है कि जैन कुरैशी के सिवा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत की है। गालिबन जैन कुरैशी साहब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी खान साहब के पास, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे जराये ये बता रहे हैं कि ये कहा है कि जैन कुरैशी के अलावा बाकी जो जो लोग गायब थे उन सबको निकाला जाए। जराये ने बताया कि बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है और उन अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी कर दी है जो 26वीं यानी तरमीम के दिन छुपे रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग 26वीं यानी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। 26वीं यानी तरमीम के दिन सेनेटर जरकास और वर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी गायब रहे थे। पीटीआई ने इस सब के अंदर असलम गुमन, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिकदाद अली खान और औरंगजेब खिची जो हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर रखे थे। गालिबन इनके शो काज नोटिस के जो जवाब है जिसमें ये अपनी इजहार वजू होता है ना, तो आप अपना कॉज बताते हैं कि भाई आप वजह बताते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। तो खान साहब बाकियों की गालिबन इन अराकीन को जो शोकाज नोटिस थे और उनके जो जवाब थे उनसे मुतमईन नहीं थे और अपेरेंटली जैन कुरैशी का जो जवाब है उसने खान साहब को मुतमईन किया। तो अभी तक की इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने जैन कुरैशी के अलावा बाकी तमाम जो है उन्हें पार्टी से निकालने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी खबर है और असल गद्दारी जो खान से है उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। और इमरान खान साहब को ऑब्वियसली आपको पता है कि एक वकला ग्रुप है, एक पॉलिटिशियन ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स गुत्थम गुत्था भी हैं। खान साहब तक शिकायत भी पहुंचती हैं जो कि होना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि भाई पीटीआई के जो लोग बाहर हैं जितनी तवानाइयां ये एक दूसरे के ऊपर सर्फ कर रहे हैं ना, हल्फन बात कर रहा हूं, इसकी 10% भी अगर ये पीडीएम और इस हुकूमत के ऊपर ये सर्फ कर दें इतनी लॉयल्टी के साथ, इतनी जांफिशानी के साथ जितना ये एक दूसरे की टांगें खींचने पे और पीटीआई के अंदर कोई आला मकाम मर्तबा हासिल करने पे लगा रहे हैं, मामलात हल हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग खान के साथ गालिबन लॉयल ही नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो लड़ रहा है ना इस वक्त वो खान के साथ लॉयल नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पर। उसे अपने एम्बिशंस जो हैं और अपना आगे से आगे आना ज्यादा अजीज है। लेकिन अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और ये बहुत अलार्मिंग क्लेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने वाले वकला बैरून मुल्क बैठे कुछ यूट्यूबर्स से पैसे लेकर उन तक अहम मालूमात पहुंचा रहे हैं। सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान से वकला की मुलाकातों का जायजा लेने का फैसला भी किया है और इस वक्त ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि तहरीक इंसाफ के बाद मरकजी रहनुमाओं ने वकला की इमरान खान से मुलाकातों के दौरान उनसे शिकायत करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि वकला मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स तक अहम मालूमात पहुंचाते हैं। अब ये कहना कि जी पैसों के लिए, ये भी कहा गया कि जी वो पैसे लेते हैं इसके बरक्स, यानी प्रॉपर एक रेट है। अब ये एक बड़ी अजीब सी और नाम यकीन आने वाली बात है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, मेरा ज़हन तो इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। लेकिन पीटीआई के मरकजी कायदीन जो हैं उनकी जानिब से शिकायत के अलावा उनकी पैगाम रसानी और सियासी कमेटी के इजलासों में उनके तर्ज अमल जो है उस पर भी सवालात उठाए गए हैं और तफसीलात इमरान खान साहब तक पहुंचाने का फैसला किया गया है कि जी ये वकला जो हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कायदीन ने यह भी इल्जाम लगाया कि वकला में चंद ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम कर रहे हैं और बैरून मुल्क बैठे ये यूट्यूबर्स इन वकला को अंदर की मालूमात पहुंचाने के बदले उन्हें मुआवजा भी अदा करते हैं। इनके अलावा ये चंद वकला पार्टी में बने अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं इन्फॉर्मर का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के मरकजी कायदीन ने फैसला कर लिया है कि वकला की जानिब से इमरान खान के साथ शिकायत और दीगर मामलात पर पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि शेख वकास जो है मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, चूंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जी पीटीआई की सियासी क़यादत को अडयाला में मुलाकातें करनी ही नहीं दी जाती, सिर्फ वकला ही इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, जबकि सियासी क़यादत को अदालतों से इजाज़त लेकर मुश्किल से मुलाकात करनी पड़ती है। और इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें जिस तरफ को जा रही हैं आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब तक जो एक नया ये बड़ा आप कह लें कि इतना बड़ा क्लेम पहुंचेगा, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस पे खान साहब फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और गालिबन फिर कोई सबूत भी प्रोवाइड करना होगा मरकजी क़यादत को वकला के इन ग्रुप्स के हवाले से। लेकिन मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल जो है वो पार्टी के अंदर जो है मुझे ये नजर आ रहा है कि इन द कमिंग डेज मजीद खराब होगी। अब ये खुद से होगी या करवाई जाएगी। खान साहब जो एक्सट्रीम इक़दामात अब लेने जा रहे हैं, निज़ाम को टक्कर मारने जा रहे हैं,
उससे अटेंशन डाइवर्ट करने और उन कोशिशों को कमज़ोर करने की तो ये कहीं साजिश नहीं है। इस एंगल से ज़रूर सोचिएगा ताकि आपकी तवज्जो भी नॉन इश्यूज़ है, जो पार्टी के इख्तलाफात आइंदा दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। असल इशू कप्तान का मिशन है, ये नॉन इश्यूज़ हैं, लेकिन इन नॉन इश्यूज़ की तरफ लोगों को लगाकर असल इश्यूज़ जो हैं उनसे तवज्जो हटाई जाएगी। मार्क माय वर्ड्स। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।